दिसंबर का मंथ आ गया है और बहुत सारे आईपीओस डेब्यू करने वाले हैं मार्केट में और उनके डेब्यू करने से पहले हम करेंगे उनका रिव्यू। हेलो गाइस, दिस इज रजनीश, वेलकम टू योर चैनल टॉकिंग स्टॉक्स। इस आईपीओ में के बारे में डिटेल में जानने से पहले मैं आपको बता देता हूँ आईपीओ क्या होता है। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कोई भी कंपनी अगर अपने आपको शेयर मार्केट में लिस्ट करने के लिए आती है, उससे पहले वो अपने शेयर होल्डर्स के लिए एक प्राइस सेट करती है जहाँ पे सब शेयर होल्डर्स बिड कर पाते हैं और उसके बाद उन शेयर होल्डर्स को शेयर मिल जाते हैं। उसके बाद जब कंपनी स्टॉक मार्केट पे एक्सचेंज होती है, उसके बाद उसमें बेचना या खरीदना शेयर होल्डर्स कर पाते हैं। तो जो आईपीओ आ रहा है उसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड। ये आईपीओ 7 सितंबर 2020 से सुबह 10 बजे से आप अप्लाई कर पाएंगे इसमें, और लास्ट डेट जो है इसकी 9 सितंबर 2020 इवनिंग 5 PM तक है। ये एक मिड कैप कंपनी है अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। कंपनी का जो लॉट साइज होगा वो होगा 90 शेयर्स का, मतलब आप 90 शेयर के मल्टीपल में ही खरीद पाएंगे। मीन्स अगर आप एक शेयर खरीद लेते हैं नॉर्मल मार्केट में, इक्विटी मार्केट में, तो यहाँ पर आपको एक लॉट खरीदना पड़ेगा जिसका साइज 90 शेयर्स का होगा। अब कंपनी ने जो इसका फ्लोर प्राइस यानी बिडिंग प्राइस रखा है वो 165 रुपीज़ रखा है। तो मिनिमम आप जो शेयर में अप्लाई कर सकते हैं वो 165 रुपीज़ से कर सकते हैं, और जो इसका कट ऑफ प्राइस रखा है वो 166 रुपीज़ रखा है। जो मैक्सिमम आप प्राइस पे करेंगे इसके एक शेयर के लिए उसकी वैल्यू होगी 166 रुपीज़। आईपीओ में दोनों एनएसई और बीएसई दोनों पे ये स्टॉक लिस्ट होने वाला है और इसकी लिस्टिंग डेट अप्रॉक्स 17 सितंबर तक की मानी जा रही है। पहले जान लेते हैं आईपीओ आ किस फॉर्मेट में रहा है। आईपीओ 2 फॉर्मेट में आ रहा है, दैट इज़ फ्रेश इशू, जो कि फ्रेश इशू है 110 करोड़ का, और दूसरा जो है ऑफर फॉर सेल वो है 592 करोड़ का। टोटल 702 करोड़ रुपीज़ का आईपीओ है ये। अब इसमें ऑफर फॉर सेल में क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले इसके एंकर इन्वेस्टर्स के बारे में जान लेते हैं। कंपनी ने 1.9 करोड़ शेयर जो अपने एंकर इन्वेस्टर्स को अलॉट किए हैं, दैट इज़ 316 करोड़ रुपीज़ के शेयर अपने एंकर इन्वेस्टर्स को अलॉट कर दिए हैं। एंकर इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर होते हैं जो किसी भी कंपनी की आईपीओ में सबसे पहले अपना प्राइस बिडिंग करते हैं और साथ में 90 दिन तक 90 डेज तक अपने शेयर्स को सेल नहीं कर पाते। एंकर इन्वेस्टर में बड़े बड़े नाम आए हैं, नोम्यूरा फंड्स, आदित्य बिरला सन लाइफ, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर। अब यहाँ पे आ जाते हैं एक चीज, जो ऑफर फॉर सेल में 592 करोड़ है तो कौन बेच रहा है अपने शेयर्स। अशोक सूता जो कंपनी के प्रमोटर हैं वो अपने 84 लाख शेयर्स बेच रहे हैं। साथ में जेपी मॉर्गन अपना पूरा स्टेक कट कर रहे हैं। यहाँ से जेपी मॉर्गन अपने 2.72 करोड़ शेयर्स बेच रहे हैं। तो इसमें आईपीओ के बाद 53.25% शेयर्स जो हो जाएंगे वो प्रमोटर्स के होल्डिंग के हो जाएंगे और पब्लिक के पास 42.86% के शेयर होल्डिंग चली जाएगी। अब आ जाते हैं रिव्यू पे। कंपनी के जो प्रमोटर हैं अशोक सूता जी, वो इस वक्त कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी है। वो फॉर्मर वाइस चेयरमैन रह चुके हैं विप्रो लिमिटेड के भी, और फाउंडिंग चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं माइंडस्ट्री के। साथ में इनके साथ एक और अच्छी चीज़ ये है कि ये इनका पहला डेब्यू नहीं है, ये पहली बार किसी स्टॉक को लिस्ट नहीं करा रहे हैं, दूसरी बार करा रहे हैं। 2007 में इन्होंने माइंडट्री को भी लिस्ट कराया था। तो यहाँ पे ये चीज़ है, ये एक पॉजिटिव फैक्टर है जो यहाँ पे बहुत बड़ा रोल खेलने वाला है इस आईपीओ में, क्योंकि बहुत ही बड़ा नाम है अशोक सूता। हैप्पीएस्ट माइंड के 3 बिजनेस यूनिट है। पहला है डिजिटल बिजनेस यूनिट। डिजिटल बिजनेस यूनिट में ये डिफरेंट कंपनीज को सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। नई टेक्नोलॉजी जो डिजिटल सर्विसेज नई टेक्नोलॉजीज के फील्ड में आती हैं वो प्रोवाइड कराती है। दूसरा प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज, यहाँ पर जो नए प्रोडक्ट्स आते हैं उनकी जो सॉल्यूशंस होती हैं बहुत सारी, वो यहाँ पर 28% इस फील्ड में प्रोवाइड कराते हैं ये लोग। और साथ में तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, यहाँ पे ये 22% इनका जो काम है इस फील्ड से चलता है। यहाँ पर बहुत सारे कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी जो इश्यूज़ हैं ये लोग सॉल्व करते हैं और कई सारी कंपनीज के ध्यान भी रखते हैं। अब जो मेन पार्ट आ जाता है, एक मेन पॉइंट हो जाता है, इनके जो कस्टमर्स हैं, इनके जो क्लाइंट बेस है, इसमें AWS, अमेजॉन वेब सर्विसेज और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी आती हैं। इनके अलायंस है इनके साथ। 30 जून तक कंपनी के पास 148 एक्टिव कस्टमर्स थे। मार्च 2020 तक 97% जो रिवेन्यू है कंपनी वो अपने डिजिटल सर्विसेज से कमा रही है। तो अपने पीयर्स में जैसे TCS, टाटा, इन्फोसिस, इन सब में इसका रिवेन्यू इस फील्ड से बहुत ज़्यादा है। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2018 में -18 करोड़ के लॉस में थी। उसके बाद कंपनी ने मुड़ के पीछे कभी नहीं देखा। फाइनेंशियल ईयर 2019 में कंपनी ने 18 करोड़ का प्रॉफिट बनाया। उसके बाद 19 में फाइनेंशियल ईयर
करीबन 78 करोड़ का प्रॉफिट बनाया। और फाइनेंशियल ईयर 21 के Q1 में ही अभी कंपनी का 50 करोड़ का प्रॉफिट चल रहा है। तो ये सब तो था कंपनी के रिव्यू। अब जो मैं नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूँ, तो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट जो यहाँ पे मुझे कंपनी का लग रहा है, कंपनी इज जीरो डेब्ट कंपनी, कंपनी पे कोई उधार नहीं है। तो इससे फ़ायदा क्या हो जाता है, कंपनी को कोई लोन या इंटरेस्ट रेट इन सब का टेंशन नहीं रहता। तो जितना रेवेन्यू कमाएगी उसमें से जितना प्रॉफिट होगा वो कंपनी का टोटल प्रॉफिट होगा, इनको कोई डेब्ट नहीं क्लियर करना है। दूसरा, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में आपने देखी लास्ट 2 क्वार्टर से बम्पर इंक्रीज हो रहा है अपने प्रॉफिट्स में। तीसरा, जो इनके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है अशोक सुसा जी, मार्केट में उनका बहुत ही ज़्यादा नाम है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो कंपनी के पास एक पॉजिटिव पॉइंट ये हमेशा रहता है, क्योंकि अपने प्रमोटर्स से कंपनी को बहुत फ़ायदा भी होता है। लास्ट 3 साल से इनका जो कैश फ्लो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कैश फ्लो की। तो कंपनी एक ये प्लस पॉइंट लेके भी घूम रही है कि इनके पास एडिक्वेट कैश फ्लो भी बना हुआ है। अब जो नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे मुझे लगता है वो है कंपनी के 77% जो कस्टमर्स हैं वो US बेस्ड हैं। तो बहुत ही ज़्यादा जो कस्टमर है वो इंडिया के बाहर का कस्टमर है इनका। दूसरा, कोविड का टाइम चल रहा है, इकोनॉमी क्राइसिस चली रही है, तो यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रख के करें। साथ में अभी बहुत सारे वर्क परमिट्स और क्या कहते हैं रिस्ट्रिक्शंस भी लगी हुई हैं बाहर विदेशों में जाने के लिए, तो ये भी बहुत ज़्यादा इमाइग्रेशन के रूल्स की वजह से भी दिक्कत आ सकती है। और चौथा, जो सबसे मेन और सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये कंपनी अपने कुछ कस्टमर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। कंपनी अपने टॉप 10-12 कस्टमर्स से अपना 80 to 85% रेवेन्यू जनरेट कर रही है। अब साथ में दिक्कत यहाँ पे ये आ जा रही है कि 97% रेवेन्यू जो है ये अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से कर रही है और 80 से 85% जो है उन 10-12 कस्टमर्स से कर रही है। तो अब यहाँ पर आगे के टाइम पे जब कंपटीशन बढ़ेगा इनका, जब इनके साथ टाटा और क्या कहते हैं विप्रो वगैरह जो कंपनियाँ हैं वो जब आएंगी और वो जब ऑफर्स देंगी, तो अगर ये कुछ अपने जो मेन कस्टमर्स हैं 10-12 में से वो खोएंगे तो कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में फ़र्क पड़ने वाला है। तो अब यहाँ पे 2 टाइप के लोग होंगे जो इस IPO में अप्लाई करेंगे। पहले वो लोग होंगे जो लिस्टिंग गेन्स के लिए आएंगे, मतलब आज IPO के लिए अप्लाई किया, IPO मिल गया, तो जिस दिन स्टॉक पे एक्सचेंज होगा तो जितना % अप में खुलता है, मान लीजिए जैसे 166 का है और 300 पे खुल गया, जस्ट एन एग्जांपल, ऐसे मैं कह नहीं रहा हूँ कितने पे खुलेगा, जस्ट एन एग्जांपल 300 पे अगर खुल गया तो वो वहाँ पे 300 पे बेच के अपना पैसा लेके निकल जाएंगे। एक तो ये वाले लोग होंगे, एक दूसरे ये वाले लोग होंगे जो ये इसके लिए आएंगे कंपनी के पे लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए, कि कंपनी का फाइनेंशियल मॉडल अच्छा लग रहा है, कंपनी का बिजनेस अच्छा लग रहा है, तो काफ़ी शेयर्स को अपने पास डीमैट अकाउंट में होल्ड करके रखने के लिए आएंगे। तो पहले वाले लोग तो हर जगह आएंगे, पहले वाले लोग तो 90% रहेंगे और वो कुछ तो आधे उसी दिन अपना डिसीजन लेंगे। दूसरे वाले लोग जो इनके लिए है, कंपनी 2 साल से ही प्रॉफिट में आई है, तो यहाँ पर ये सोचने वाली चीज़ है कि आपको यहाँ पे पैसा लगाना है नहीं लगाना है, तो कंपनी के कुछ क्वार्टर्स आगे भी ध्यान रखिएगा अगर आप लॉन्ग टाइम होल्ड करना चाहते हैं। तो ये था मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन। मैं भी इसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ, होल्ड करूँगा या नहीं करूँगा ये मैं आगे सोचूंगा, मिलेगा उसके बाद ही होल्ड कर पाऊँगा मैं भी। तो यहाँ पे मैं अब आपको बता देता हूँ अप्लाई कैसे करना है। तो अपना जो भी ब्रोकर है उसके साथ जाइए, मैं ज़ीरोधा यूज़ करता हूँ, अगर आप भी ज़ीरोधा यूज़ करना चाहते हो तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा। तो मैं ज़ीरोधा यूज़ करता हूँ, मैं ज़ीरोधा के अकाउंट जाएंगे, नहीं मिलता है तो आपका जो है फ्रीज हटा दिया जाएगा। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर दीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।